नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे शिष्यों का विशेष आग्रह है, उनके पाठ्यक्रम में कविता है और ये कविता नेट में भी है। बड़ी ही प्रसिद्ध कविता नागार्जुन की रही है। पहले मित्रों हम आप लोगों को बता दें कि जो नागार्जुन है, ये आप लोग देख रहे होंगे दाढ़ी बढ़ा है, ये प्रगतिवादी कवि हैं और जो प्रगतिवादी का सिद्धांत था वो लोग मूलतः यथार्थवादी जीवन जीते थे। ये कविता अकाल के बाद लिखी गई थी। अकाल और उसके बाद, यानी अकाल के बाद भारत की क्या स्थितियां रही, इसके ऊपर एक कविता जैसे लिखी गई थी। आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये जो इसका रचना काल है, ये रचना काल 1992 की ये जो है कि कविता है। और ये कविता एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पे लिखी गई थी। अकाल के बाद भारत के घरों की वास्तविक स्थितियां क्या थी, उसका चित्रण करते हुए कवि कहता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मित्रों, जैसे जब अकाल पड़ता है तो स्थितियां आज जैसा नहीं, उस समय स्थितियां बड़ा भयानक थी। और नागार्जुन एक संवेदनशील कवि हैं और उनकी संवेदनशीलता इस कविता में दिखती है। यानी अकाल के बाद स्थितियां क्या है उसके विषय में बताते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। जो ये चूल्हा था, जो घरों घरों में चूल्हा जलता था, अब अनाज नहीं था, तो जब अनाज नहीं था तो चूल्हा पर पकता कहाँ, इसलिए चूल्हे जले ही नहीं। तो इसीलिए वह चूल्हा न जलने के कारण ऐसा लगता है कि वह दयनीय स्थिति का वर्णन जैसे करता है, वो रोता हुआ प्रतीत होता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और अनाज न होने के कारण कोई चक्की पे पिसाने नहीं जाता था। जब कोई आटा ही नहीं पिसाने जाता था तो चक्की भी बेचारी उदास नजर आ रही थी। एक तरह का यह जो चूल्हा है और चक्की है, दोनों प्रतीकात्मक रूप से अकाल की स्थितियों का चित्रण करते हैं कि अनाज न होने के कारण चूल्हा भी नहीं जल रहा है और अनाज न होने के कारण चक्की पे कोई अनाज भी नहीं जा रहा है। दूसरी लाइन में कवि कहता है कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। जो मजदूर है उसके पास कौन सी है? कानी कुतिया है, उसकी एक ही आंख है और एक आंख से बेचारी टकटकी लगाए हुए देखती है कि मुझे भी थोड़ा खाना मिलेगा, मुझे भी थोड़ा खाना मिलेगा। लेकिन भैया खाना कहाँ मिलता? अकाल की स्थितियाँ थी कि मनुष्यों को भोजन नहीं मिलता था, फिर कुत्तों को कौन पूछता। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और फिर आगे नागार्जुन जी वर्णन करते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। जैसे अनाज होता है तो कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं और कीड़े मकोड़े की वजह से चूल्हा जलता है, तो चूल्हे को देखकर भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो छिपकलियाँ खा जाती हैं। अब छिपकलियों की स्थिति क्या है मित्रों कि ये जो छिपकली है ये भी बेचारी ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल भीत पे चिपक कर, जैसे दीवार पे चिपक कर इंतज़ार कर रहे कि मुझे भी भोजन मिल जाता, मुझे भी भोजन मिल जाता, ऐसा वो लग रहा है, बेचारी इंतज़ार कर रही है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब जब घर में अनाज ही नहीं हुआ तो चूहा चूँकि घर में पाए जाते हैं, खेत में पाए जाते हैं और उनका भोजन अनाज है क्योंकि शाकाहारी जीव हैं। तो अब जब अनाज उत्पन्न ही नहीं हुआ, चारों तरफ अकाल है मित्रों, तो बताइए कि चूहों का व्यवस्था कैसा होगा। तो कभी लिखता है कि कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त।
अब चूहे भी बेचारे अनाज के कारण इधर उधर भटक रहे थे। मतलब यहाँ पूरा जो चूल्हा है, चक्की है, कानी कुतिया है या छिपकली है या जो है कि चूहा है, तो ये सब एक प्रतीक हैं, एक परिवार के सदस्य के रूप में दिखाए गए हैं। अधिकांश घरों में ये जानवर पाए जाते हैं, कुत्ते भी पाए जाते हैं, चूहे भी पाए जाते हैं, छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। उस समय अकाल के बाद इनकी क्या परिस्थितियाँ थी, कवि ने हूबहू चित्रण करने का पूरा प्रयास किया है। अगली लाइन में लिखते हैं कि अकाल कुछ दिन के बाद ख़त्म होता है, फिर घरों में दाना आना शुरू होता है। तो फिर आगे कवि लिखते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। मतलब मित्रों, कई दिनों के बाद मतलब अकाल की स्थितियां ये थी कि बेचारे लोग दाने दाने के मोहताज थे, और कई दिनों के बाद क्या हुआ, घर में अनाज आया। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अब बेचारे ये जो है कि क्या बोलते हैं, जब चूल्हा जला तो धुआं उठा, चूल्हा जल के जब धुआं उठा तो कभी लिखता है कि धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। भाई चूल्हा जल नहीं रहा था, धुआं आएगा कहाँ से। अब चूल्हा जलने लगा, जब चूल्हा जलने लगा तो धुआं क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी धुआं एक प्रतीक है खुशहाली का कि अब घर में चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब घर में जो बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, वह सबके चेहरे पे चमक गए कि अरे भाई चलो अब तो भोजन मिलेगा। तो चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और फिर अंतिम में कवि लिखता है, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब चूहा भी जैसे पूरा फड़फड़ाता है कि चलो भैया हमको भी कुछ भोजन वोजन मिलेगा। तो ये कविता बड़ी संवेदनशील कविता है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि नेट की परीक्षा में है और एमए के भी परीक्षा में है। तो आशा है कि आप लोग इस कविता से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इसका भी आप लोग ध्यान रखिए